देवादिदेव महादेव महेश्वर शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करते हूँ। कालखंड के हरेंद्रानंद भैया श्रीपाल इलम दीदी के चरणों में प्रणाम करते हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार है। साहेब हरेंद्रानंद भैया 3 सूत्र दिए हैं। पहला में दया, दूसरा में चर्चा, तीसरा नमः शिवाय से प्रणाम करना है। दया मांगना है, शिव आप मेरे गुरु, आपका मैसेज मुझ पे दया कीजिए। दूसरा में चर्चा, जन जन में बताना है, कहना है। तीसरा में नमः शिवाय, श्वास लेते वक्त नमः, छोड़ते वक्त शिवाय मन ही मन करना है। रुद्राक्ष की माला है तो कर सकती हैं, और नहीं भी है तो 11 बार उंगली पर भी कर सकती हैं। मैं शिव गुरु का अनुभूति लेके आई हूँ कि एक लड़की अपने घर में ही शिव गुरु की चर्चा करती थी, करवाती थी, फैलाती थी जन जन में। जब उनका शादी हो गया उस लड़की के, तो ससुराल में डर डर में, संकोच में रह जाती थी कि किससे हम बोले और किससे हम बताए कि हम शिव के अपने गुरु माने हैं। वो अपने खुद दया मांगती थी और चर्चा करती थी, नमः शिवाय से प्रणाम करती थी। तो एक दिन की बात है कि ननद लड़की की बोली, क्या आप भाभी कुछ कर रही हैं, अपने अपने क्या बोलती हैं और अपने अपने क्या कहती हैं, जरा हमको भी बताइए ना। वो बताई कि हम शिव के शिष्य बने हुए हैं, तो आप भी बन जाइए। वो बोली कि हाँ, हम तो बने हुए पहले से हैं, आप तो आज बने, आ जाए तो ठीक है। आप दोनों मिलके शिव गुरु की चर्चा आप सुनाइएगा मुझे, हम सुनाएंगे आपको। तो ठीक है। ननद बनी हुई थी, फिर भी उतना भौजाई का कीमत भाभी का अपना नहीं देती थी। वो पागल ही समझती थी कि अपने अपने बरबराते रहती है। मन होता है तब बरबराती है, मन होता है चुप रहती है। इसको तो दिमागे कुछ नहीं है। दिन भर सास ननद काम करवाते रहती थी और अपने इस मौज से करती ही थी। खाना के टाइम में घर पहुंच जाती थी और गली बुलने निकल जाती थी, दोनों की दोनों। जब खाना बनता था तो घर आ जाती थी, तो कहती थी कि हे महादेव, आप तो मेरे गुरु हैं, आपका मैं शिष्य हूँ, मुझ पे दया कीजिए। मेरे तो घर में कोई है ही नहीं, मैं अकेले भूत की तरह काम करती रहती हूँ। सिर्फ आप ही मेरे महादेव, आप ही मेरे गुरु हैं। सब रूप में आपको देखती हूँ कि जिस तरह से हंसी खुशी घर से मैं आई हूँ, उसी तरह से हंसी खुशी घर मेरा यहाँ भी हो जाए। महादेव दया कर दीजिए। मने मन महादेव से दया मांगते रहती थी। थक के वो सो जाती थी, तबीयत भी खराब हो जाता था। तो सास बोलती थी कि हमेशा तो सोई हुई रहती है, कुछ तो करती ही नहीं है। ननद बोलती थी इसका तो दिमागे नहीं है, अपने अपने बरबराते रहती है। एक दिन की बात, बहुत रोती थी वो, महादेव के ही नाम से बहुत रोती थी। हर कल्पना हम महादेव से ही बोलती थी, सब रूप में महादेव के ही याद करती थी। एक दिन की बात, उसकी पति फोन किए तो ननद बोली कि क्या आप बात करते रहते हैं हर हमेशा किसके साथ। मन में छल कपट माँ बेटी की थी। तो एक दिन
महादेव से वो बोली, हे महादेव, इसका तो आप ही इंसाफ कर सकते हैं। मैं राम हूँ नहीं कि मैं बजरंग हूँ नहीं कि राम को सीने में दिखा दूँ। हम तो आपको मानते हैं, तो मेरे सीने में महादेव आप खुद हैं। आप मुझे चाहते हैं महादेव, मैं आपके शिष्य हूँ, तो इसी बात पे आप मुझे आज न कल, कभी न कभी दया करके दीजिएगा। बहुत दिन परेशान करते रही, बहुत दिन करते रही। एक दिन की बात, ननद बोली, माँ बेटी मिली हुई थी, बोली आओ मेरे पास और सो जाओ मेरे साथ। किससे फ़ोन करती है, बातें करती है। वो तो चली गई आराम से, बगल में ही सो गई। मन में तो पाप ही था। वो महादेव से ही दया मांगते रही कि हे महादेव, आप मेरा परीक्षा ले रहे हैं कि आपका मैं परीक्षा ले रही हूँ, से तो महादेव आप ही जान रहे होंगे। हे गुरु, दया कर दीजिए। उसी दिन उसी रात सोई हुई थी, बहुत व्याकुल में रहती थी। हर हमेशा सताया जाता था उसको। मर दिखता नहीं था कि वो लड़की को सता रही है, दोनों या जो भी है घर की सदस्य। एक दिन की वही बात हुआ कि बेचारी जाके सो गई बगल में ही। एकाएक क्या हुआ, उसे नींद में ही ऐसा लगा कि कोई मुझे उठा रहा है, कोई कह रहा है उठो, या जो भी भाव में लगा कि कोई मुझे कुछ कह रहा है। अकबका के एकाएक उठती है तो देखती है कि आग लहक रहा है, धाएं धाएं लहक रहा है। वही सब मिल के सोई हुई थी साथ में। वही मन में जो पाप होता है, देखिए महादेव का कृपा मन में तो हमेशा आदमी का कुछ न कुछ रहता ही है। उस दिन देखिए महादेव का कि साक्षात वो महादेव, वो लड़की उठ के बैठ गई और बोली कि ये तो आग जल गया, जल गया, ये तो पूरे घर जल जाएगा। ये इसमें 3-4 लोग बैठ सोई हुई थी, सास ननद भगना जो भी अपने खुद थी। धाएं धाएं लहक रहा है। जल्दी जल्दी सबको उठाई, मच्छरदानी लगा हुआ था। उस दिन से वो बोली कि देखिए गुरु मेरे कितना दयालु हैं और कितना दया करते हैं मेरे शिव गुरु। आप लोग का मन में क्या पाप था, क्या नहीं था, राम जाने, मगर देखिए मेरे महादेव साक्षात मेरे खड़ा हो गए। और देखिए अनुभूति महादेव का कि वो बचा दिए गुरु। मेरे दिल में, जिसके दिल में छल कपट नहीं रहेगा, मन में ऐसा बेईमानी किसी का प्रति नियत गलत नहीं रहेगा, वो साक्षात उसके साथ महादेव वो साक्षात ही खड़ी रहेंगे। उसका हर पल पल में महादेव साथ देंगे। जिसका दिल आत्मा महादेव की तरह महान रहेगा और जिसका जो शिष्य या शिष्या इस तरह के होंगे, वो साक्षात महादेव साथ देंगे। देखिए कम से कम महादेव कितना दया किए कि एक के चक्कर में एक शिष्य शिष्या जो दिल से प्रेम से जो महादेव को मानेंगे, उनका घर सुखी संपन्न, हर तरह से संकट के दूर हो जाएगा। देखिए कष्ट की ही बारी था कि सब तो जल जाते। रात का समय था, 12-2 बज रहा था। समझिए उस समय कौन आते, कोई नहीं आते, तो सब जल ही न जाते। तो देखिए महादेव कम से कम साक्षात खड़ा हुए ना। यही अनुभूति महादेव का सुनाने जा रही थी कि
आज भी महादेव हैं। जब दिल से मन से ध्यान दीजिएगा तो हर पल में और महादेव हर रूप में मति सुमति देते हैं। महादेव कितना दयालु हैं, बहुत दया करते हैं। यही 3-4 वाणियों की मैं अपने देवादिदेव महादेव महेश्वर शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जागा जागा महादेव, हे शिव गुरु दया के महादेव जगत गुरु।